Hey guys, welcome to my YouTube channel. आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे आया था। तो अगर आप लोग भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माता वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा टाइम सही है यहाँ आने का, यहाँ पे आप कहाँ स्टे कर सकते हैं और आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपने दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो अपना कोविड नेगेटिव टेस्ट 48 आवर्स पुराना अपने साथ ज़रूर लाइएगा, नहीं तो आपका टेस्ट यहाँ पे आकर होगा जिसमें आपको 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ सकता है। और अगर बाई चांस आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना कोविड टेस्ट के भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। थर्डली, आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है आप अपने साथ अपना पोस्टपेड सिम ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड सिम्स के नेटवर्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके पोस्टपेड सिम लीजिएगा तो आपको मे बी थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पोस्टपेड सिम अपने साथ ही लाइएगा। एंड गाइस, ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आपकी यात्रा को और भी यूज़फुल और पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हम माता वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। तो माता वैष्णो देवी आने के लिए सबसे पहले आपको कटरा आना पड़ेगा। कटरा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, एक छोटा सा टाउन है। और अभी हम बात कर लेते हैं कि हम कटरा कैसे पहुँचें। तो कटरा आने के लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है बाय ट्रेन। आप डायरेक्टली बाय ट्रेन कटरा पहुँच सकते हैं। अगर आपको कटरा की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप कटरा से पहले पड़ता स्टेशन जम्मू तवी, वहाँ से आप अपनी ट्रेन चेंज करके कटरा पहुँच सकते हैं। और ये भाई साहब की तरह किसी भी तरह की जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपना आराम से आइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास कटरा पहुंचने के लिए जो है वो है बाय बस। आप डायरेक्टली भी बाय बस कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आपको कटरा की डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप जम्मू तवी बस स्टैंड से अपनी बस चेंज करके कटरा पहुंच सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास कटरा पहुंचने के लिए है बाय एयर। तो अगर आप बाय एयर कटरा आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट पड़ेगा। जम्मू से आगे आप बाय ट्रेन भी कटरा पहुंच सकते हैं। वहां से हर 1-1.5 घंटे में ट्रेन चलती है जो कि आपको 1.5 से 2 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देगी। और सेकंड ऑप्शन आपके पास है बस। आप जम्मू से बाय बस भी कटरा पहुंच सकते हैं जो कि आपको 1.5 से 2 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देगी। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप बाय टैक्सी भी कटरा पहुंच सकते हैं। तो अभी हम कटरा पहुंच चुके हैं। तो कटरा में स्टे करने के लिए जगह जगह पर प्राइवेट होटल्स हैं जहां पे आप अपना आराम से स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पे निहारिका कॉम्प्लेक्स में रह सकते हैं जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और यहाँ के रूम्स की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको रूम नहीं मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज हैं, गेस्ट हाउस हैं, यहाँ पे आपको 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में आपको बहुत बढ़िया रूम मिल जाएगा। तो चलिए अभी आप कटरा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम रेस्ट कीजिए, चाय वगैरह लीजिए, इसके बाद हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको मेन चौक पे ही काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप अपनी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। यात्रा पर्ची के बिना आपकी दरबार में एंट्री नहीं हो पाएगी। तो चलिए अभी हम अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में मैं आपको जिन जिन जगहों के नाम लूँगा वो मैं आपको एक लाइन डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इन जगहों के नाम आगे बहुत बारी रिपीट होंगे।
तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जैसे कि आप अभी लोग कटरा में हैं और आप लोगों ने माता वैष्णो देवी जी के मंदिर पहुंचना है, तो जहाँ पे माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है उस जगह को बोला जाता है भवन। और कटरा और माता वैष्णो देवी जी के भवन के बीच में एक और डेस्टिनेशन आती है, उसको बोला जाता है अर्धकुंवारी। तो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने के लिए हमारे पास 2 मार्ग हैं, बाणगंगा मार्ग और ताराकोट मार्ग। तो चलिए पहले मार्ग की बात करते हैं, बाणगंगा मार्ग। आप कटरा से बाणगंगा मार्ग ऑटो के माध्यम से आ सकते हैं। ऑटो वाला आपको 100 से 150 रुपये में आपको बाणगंगा मार्ग तक छोड़ देगा। और बाणगंगा मार्ग से माता वैष्णो देवी जी के भवन की यात्रा जो है टोटल वो 12 किलोमीटर की रहेगी। तो अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बाणगंगा में अपना स्नान कर सकते हैं और माता के चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि माता वैष्णो देवी जी के भवन तक पहुँचने के लिए घोड़े खच्चर की भी व्यवस्था है, जिस कारण से बाणगंगा मार्ग पर घोड़े खच्चरों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से पैदल यात्रियों को थोड़ी सी चलने में दिक्कत होती है। तो यही अगर हम ताराकोट मार्ग की बात करें, ताराकोट मार्ग बाणगंगा मार्ग से आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। ये आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा। ये मार्ग बहुत ही कन्वीनियंट मार्ग है। यहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री ही जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इजी वे है माता वैष्णो देवी जी के भवन पहुँचने का। यहाँ पर भले ही आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई आपको ज़्यादा करनी पड़े, बट यहाँ की चढ़ाई बाणगंगा मार्ग के कंपैरेटिवली बहुत कम है। इस मार्ग से आप बिना थकान के माता वैष्णो देवी जी के भवन तक पहुँच जाएंगे। तो अगर आप बाणगंगा मार्ग से आते हैं, चाहे आप ताराकोट मार्ग से आते हैं, तो आपको वाया अर्धकुंवारी होते हुए ही आना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए और वापस आते हुए आप बाणगंगा मार्ग के द्वारा आइए और माता के चरण पादुका के दर्शन कीजिए और बाणगंगा में स्नान कीजिए। तो चाहे अगर आप बाणगंगा मार्ग से आइए, चाहे आप ताराकोट मार्ग से आइए, आपको वाया अर्धकुंवारी होते हुए ही आना पड़ेगा। अभी अर्धकुंवारी में क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माता वैष्णो देवी जी के मंदिर पहुंचने के लिए घोड़े खच्चर और पालकी की भी व्यवस्था है। अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी की व्यवस्था के थ्रू आप मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा मार्ग से ही जाना पड़ेगा। यही अगर हम किराए की बात करें तो अगर आप घोड़े से माता वैष्णो देवी जी के भवन पहुंचते हैं तो उसका किराया आपको 1400 से 1600 रुपये तक का वन वे पड़ सकता है। और यही अगर आप पालकी के थ्रू जाते हैं तो पालकी का किराया आपको वन वे 3200 से 3400 रुपये तक का पड़ सकता है। और इसी मार्ग पर आपको एक लंगर की व्यवस्था मिलेगी जहां पे आप अपना लंगर ग्रहण कर सकते हैं। और यही अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं और आपको चलते चलते भूख लग जाती है तो वहाँ पे भी आपके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे बहुत सारे भोजनालय बने हुए हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं। और आपको अगर चलते चलते प्यास लगती है तो वहाँ पे जल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रास्ते में आपके लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपको रास्ते में किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो आप शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको आपके सेहत संबंधी कोई भी कठिनाई आती है तो वहाँ पे जगह जगह पे डिस्पेंसरीज बनाई गई हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, चाहे आप ताराकोट मार्ग से आते हैं या चाहे आप बाणगंगा मार्ग से आते हैं, हमको पहले अर्धकुंवारी पहुँचना है। और इन सभी सेवाओं का लाभ उठाते हुए हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अर्धकुंवारी में हम क्यों रुके हैं, यहाँ पे क्या मान्यता है और यहाँ पे दर्शन कैसे होते हैं। तो अर्धकुंवारी में रुकने का पहला रीज़न आपके पास ये है कि यहाँ पे है गर्भगृह, जहाँ पे माता ने 9 महीने एक गुफा में रहकर बिताए थे, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सुबह और शाम को 6 बजे आरती होती है, जहाँ आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे दर्शन कैसे करें। तो यहाँ पे गर्भगृह की जो गुफा है वो बहुत ही तंग है और यात्रियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे समय की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है,
इसलिए यहाँ पे आपको दर्शन बैचेस में दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको टोकन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको 6 से 7 घंटे आराम से लग जाएंगे। और वही अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे भी आराम से लग जाएंगे। तो अगर आपको 12 से 14 घंटे का टाइम लगता है दर्शन करने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से टोकन लेके माता वैष्णो देवी जी के भवन की तरफ अपनी रवानगी डाल लीजिए और वापसी पे आते हुए आप यहाँ पे दर्शन कीजिए। और अगर आप यहीं पे स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी श्राइन बोर्ड द्वारा रूम्स की फैसिलिटी दी गई है। आप यहाँ पे ऑनलाइन माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पे जाकर रूम्स या डॉर्मेट्री को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको रूम या डॉर्मेट्री में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती तो आपके पास तीसरा ऑप्शन जो है वो आप वहाँ पे हॉल में स्टे कर सकते हैं। हॉल में आपको कंबल दिया जाएगा जिसका रेंट 100 रुपये रहेगा। जब आप उनको कंबल वापस कर दोगे तो वो आपको आपके 100 रुपये वापस कर देंगे। और जब भी आप दर्शनों के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अपना सारा सामान लॉकर रूम में ही जमा करवा कर जाएँ, जिसमें कि आपका पर्स, फ़ोन, कैमरा, बेल्ट ये सब कुछ आपको लॉकर रूम में ही जमा करवाना है। अगर आप ये सामान साथ में कैरी करते हैं तो इसके साथ आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो चलिए अभी हम अर्धकुंवारी में दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को भवन की तरफ बढ़ाते हैं। तो अगर आप अर्धकुंवारी तक आते आते थक चुके हैं तो आप यहाँ से भी घोड़े और पालकी की सेवा के द्वारा भवन तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से भवन तक घोड़े का रेंट आपको 600 से 800 रुपये तक का पड़ सकता है वन वे का। और यही अगर हम पालकी की बात करें, पालकी आपको यहाँ से 1700 रुपये से 2000 रुपये तक की वन वे की पड़ सकती है। और यहीं पे अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बैटरी कार की भी व्यवस्था है। ये व्यवस्था पहले नहीं थी, ये 2017 से ही चालू की गई है। अगर आप बैटरी कार के द्वारा भवन तक जाना चाहते हैं तो इसका किराया आपको 350 रुपये पर पर्सन पर साइड का पड़ेगा। यहाँ पर आपको टिकट के लिए आधा से 1 घंटा लाइन में लगना पड़ सकता है। यह समय यात्रियों की तादाद पे डिपेंड करता है। और यहीं पे हम हेलीकॉप्टर की भी बात कर लेते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा तय करना चाहते हैं तो आप कटरा से 2 किलोमीटर आगे बने हेलीपैड से अपनी उड़ान भर सकते हैं, जो आपको सांझी छत में उतारेगा। सांझी छत वह जगह है जहां से माता वैष्णो देवी जी का भवन मात्र 2 किलोमीटर है। यही अगर हम हेलीकॉप्टर के टिकट की बात करें, हेलीकॉप्टर की टिकट आपको पर पर्सन पर साइड 1730 रुपये की पड़ेगी। और यही अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं, दैट मीन्स अगर आप कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा वापस आते हैं तो आपको यही टिकट 3460 रुपये की पड़ेगी। और टिकट आप सिर्फ ऑनलाइन ही निकलवा सकते हैं माँ वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पर जाकर। और आप सांझी छत से माता वैष्णो देवी जी के भवन का जो रास्ता है वो आप पैदल भी तय कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलने में बहुत ही असमर्थ हैं तो आप घोड़े की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। घोड़े वाला आपको 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में आपको भवन तक छोड़ सकता है। तो चलिए अभी हम भवन पहुंच चुके हैं और हमको ये है कि हमने अपना सामान कहाँ रखना है, जूते चप्पल कहाँ रखने हैं, कहाँ पे फ्रेश होना है और भेंट प्रसाद कहाँ से लेना है। तो जैसे आप लोगों ने अर्धकुंवारी में अपना सामान लॉकर रूम में जमा करवाया था, वैसे ही यहाँ पे भी लॉकर रूम की व्यवस्था दी गई है जहाँ पे आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है तो यहाँ पे जगह जगह पे शौचालय बने हुए हैं जहाँ पे आप फ्रेश वगैरह अपना हो सकते हैं। और यहीं अगर हम भेंट प्रसाद की बात करें तो यहाँ पे 2 काउंटर लगे हुए हैं जहाँ पे आप अपना भेंट प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आप अपना फ़ोन, कैमरा, पर्स, बेल्ट वगैरह सब कुछ लॉकर रूम में ही छोड़ कर आइएगा और अपनी यात्रा पर्ची अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो अगर आप भवन में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी श्राइन बोर्ड द्वारा रूम्स की फैसिलिटी दी गई है। वहाँ पर आप ऑनलाइन रूम या डॉर्मेट्री को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस रूम नहीं मिलता तो यहाँ पर भी फ्री अकोमोडेशन के जो हॉल बने हुए हैं वहाँ पे आप कंबल लेकर, जिसका रेंट 100 रुपये रहेगा, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और जब आप कंबल लौटा देंगे तो आपको अपनी 100 रुपये की राशि वापस मिल जाएगी। और यही हम दर्शनों की बात कर लें तो अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको
1.5 से 2 घंटे में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन हो जाएंगे। और यही अगर आप पीक सीजन में आते हैं, दैट मीन्स आप नवरात्रों में आते हैं, तो आपको 3 से 4 घंटे आराम से दर्शनों में लग जाएंगे। और यही अगर हम बेस्ट सीजन की बात करें कि यात्रा करने के लिए कौन सा समय सबसे बेहतर रहेगा, तो अगर आप लोग भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप नवरात्रों का सीज़न छोड़ें, क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और दूसरा, आप मानसून में आने का प्रयास भी कम कीजिए, क्योंकि मानसून में लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी रहता है, इससे कि रास्ता जाम हो जाता है और आपको रास्ते में काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो आप इन 2 चीज़ों को छोड़कर किसी भी टाइम यात्रा के लिए प्लान कर सकते हैं। और यही अगर आप माता वैष्णो देवी जी की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसकी पर्ची 2100 रुपये की होती है। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वहाँ जाकर भी ले सकते हैं। और आरती का समय जो रहता है वो 6 से 9 बजे का रहता है, सुबह और शाम को। तो चलिए, हमारे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन बहुत अच्छे हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने भैरव देव के दर्शन करने हैं। ये माना जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं और भैरव देव के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो इसी के साथ साथ हम ये बात कर लेते हैं कि हमने भैरव देव के मंदिर कैसे पहुंचना है और उसकी दूरी भवन से कितनी है। भैरव देव का मंदिर माता के भवन से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पे है, जहाँ पे आप घोड़े के द्वारा भी जा सकते हैं। घोड़े का किराया जो रहेगा वो 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साइड का रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है रोप वे। रोप वे के द्वारा भी आप वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव देव के मंदिर तक जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 100 रुपीज़ पर व्यक्ति पड़ेगा। और भैरव देव के दर्शन आपको 10 से 15 मिनट में आराम से हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक्सपेंस की भी बात कर लेते हैं कि आपकी जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा है उस पर कुल खर्चा कितना आएगा। तो खर्चे को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले वाला जो है वो है पैदल यात्रियों के लिए। अगर आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पैदल करते हैं तो आपका 3000 से 4000 रुपये पर व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। और यही अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी के द्वारा माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को संपूर्ण करते हैं तो आपका खर्चा 6000 से 7000 तक का आ जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को तय करते हैं तो आपका खर्चा अराउंड 10,000 पड़ जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। और यहीं पे हम इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको वीडियो में पहले बोला था। तो पहली बात तो ये कि आपने अपना कोविड टेस्ट अपने साथ ज़रूर लेके आना है। और दूसरा, पोस्टपेड सिम भी साथ में ज़रूर लाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और तीसरी चीज़, आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप कटरा पहुँच रहे हैं तो कटरा आप दिन के समय में पहुँचें, क्योंकि जम्मू से कटरा तक का जो सफ़र है वो बहुत ही सुंदर सफ़र है, पहाड़ों का नज़ारा देखने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप दिन में कटरा पहुँचें। और चौथी चीज़ जिसका आप ध्यान रख सकते हैं वो है ये कि जब आप कटरा पहुंचते हैं, चाहे आप रेल के माध्यम से आइए चाहे आप बस के माध्यम से आइए, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास ही बहुत सारे होटल हैं जो आप पैदल जाकर भी देख सकते हैं। आपको ऑटो लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पांचवी चीज़ जो है, आपको ऑनलाइन होटल बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली रूम की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ऐसी रूम्स की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और छठी चीज़, आप होटल्स में जाकर फ्रीली बार्गेन कर सकते हैं। कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आराम से आपको बड़े ही किफ़ायती रेट पर आपको रूम मिल जाएगा। और सातवीं चीज़ जिसका आप ध्यान रखें वो आप यात्रा सुबह शुरू ना करते हुए आप रात को शुरू करें। रात को यात्रा शुरू करने का पहला फ़ायदा आपको जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपके अर्धकुंवारी में दर्शन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि रात में यात्रियों की संख्या बहुत कम होती है और आपके 2-3 घंटे में आपके दर्शन अर्धकुंवारी में हो जाएंगे। और इसी के साथ जब आप भवन पहुंचेंगे तो भवन में भी यात्रियों की संख्या आपको बहुत कम मिलेगी और आपके दर्शन 15 से 20 मिनट में संपूर्ण हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा आपको रोप वे का रहेगा। जो रोप वे है वो सुबह 7 बजे चालू होकर शाम को 5 बजे तक चलता है। और माता के भवन से भैरव देव के मंदिर की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है,
तो आपको सबसे सस्ता माध्यम रोपवे ही पड़ेगा। यही अगर आप दिन में यात्रा शुरू करते हैं तो आप शाम तक भवन पहुंचेंगे और शाम तक रोपवे की व्यवस्था बंद हो चुकी होगी। तो फिर आपको घोड़े खच्चर के माध्यम से ही भैरव देव के मंदिर पहुंचना होगा, जो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप भवन पहुंच रहे हैं सुबह या शाम को, आप 6 बजे से पहले या 9 बजे के बाद भवन पहुंचे, क्योंकि 6 से 9 वहाँ पे माता जी की आरती होती है, जिसमें वो भक्तों की एंट्री भवन के लिए बंद कर देते हैं। तो 6 से 9 एंट्री बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत लंबी लाइन लग जाती है और यात्रियों को बहुत समय वेट करना पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ साथ हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। आप कटरा वापस आकर कटरा मार्केट का भी आनंद ले सकते हैं, अपने घर वालों के लिए वहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और रूम में जाकर अपना रेस्ट कर सकते हैं और अपनी वापसी की तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे से कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मेरे से अपनी कोई भी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपके लिए मेरी ये वीडियो यूज़फुल रही है तो आप आगे आने वाली मेरी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।